बिहार चुनाव में महागठबंधन का घोषणा पत्र हुआ जारी। जानिए जनता से किए वो बड़े वादे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र का नाम दिया गया है बिहार का तेजस्वी प्रण, जिसमें सबसे बड़ी घोषणा 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। तेजस्वी ने लिखा है कि यह सरकारी नौकरी 20 महीने में दी जाएगी और इसके लिए महागठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा। साथ ही घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, संविदा कर्मियों, पुराने पेंशनधारी, किसान और गरीब परिवारों को कुछ ना कुछ देने की घोषणा की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर है, लेकिन तेजस्वी के मुकाबले उनकी फोटो को छोटा रखा गया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें केवल सरकार ही नहीं बनानी, बल्कि बिहार को बनाने का भी काम करना है। महागठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर बिहार के लोगों के सामने अपना संकल्प पत्र रखा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आपको बताते हैं घोषणा पत्र के टॉप पॉइंट्स। पहला, सरकारी नौकरी देने के लिए अधिनियम। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा और युवाओं को नौकरी देने के अपने संकल्प पर अमल करते हुए 20 महीने के भीतर नौकरी देने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। दूसरा, जीविका दीदियों, संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन 30,000 रुपए प्रति माह निर्धारित किया जाएगा। उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ किया जाएगा। इसके अलावा सभी संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किए जाने का वादा किया गया है। तीसरा, 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इसके साथ ही आईटी हब, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल आधारित रोजगार का सृजन किया जाएगा। प्रदेश में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी, इंडस्ट्री क्लस्टर्स, 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। चौथा वादा, जिसमें दिव्यांगों को 3,000 रुपए पेंशन, पुरानी पेंशन योजना को लागू भी किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विधवा और बुजुर्गों को 1,500 रुपए मासिक पेंशन भी दी जाएगी। हर साल 200 रुपए की वृद्धि भी होगी। दिव्यांगजनों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन भी दिए जाने का ऐलान किया गया है। पांचवा, माई बहन मान योजना में 2500 की आर्थिक सहायता माई बहन योजना के तहत दी जाएगी, जिसमें 1 दिसंबर से प्रति माह 2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही इनकी सरकार बनते ही बेटी और माई योजनाएं लाई जाएंगी, जिसमें बेटियों के लिए बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग एवं इनकम की व्यवस्था होगी। माताओं के लिए मकान, अन्न एवं इनकम की व्यवस्था भी सुनिश्चित किए जाने का वादा किया गया है। छठवां, हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। सातवां, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की ओर से किस्त वसूली के दौरान महिलाओं की प्रताड़ना को रोकने और मनमानी ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए नियामक कानून बनाए जाएंगे। आठवां, प्रतियोगी परीक्षा फॉर्म की फीस माफ की जाएगी, जिसमें पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने का वादा किया गया है। साथ ही रोजगार में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। नौवां, प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी और 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, उन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। 10वां, शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों सहित अन्य सेवाओं के कर्मियों के गृह जिला के 70 किलोमीटर के दायरे में स्थानांतरण और पदस्थापना से संबंधित नीति बनाई जाएगी। राज्य के सभी वित्त रहित संबद्ध महाविद्यालयों को वित्त सहित महाविद्यालय का मान्यता देते हुए प्राध्यापकों और अन्य कर्मियों को सरकारी वित्त सहित महाविद्यालयों के समान वेतन और भत्ता प्रदान किया जाएगा। 11वां, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी। मंडी और बाजार समिति को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर मंडियां खोली जाएंगी। 12वां, हर व्यक्तियों को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जिला स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा और जिला अस्पतालों, सभी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सुविधा सुनिश्चित किए जाने का भी वादा किया गया है।
13वां, मनरेगा में मौजूदा 255 रुपए दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 300 रुपए किया जाएगा और 100 दिन के कार्य को बढ़ाकर 200 दिन किए जाने का वादा किया गया है। 14वां पॉइंट, अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के 200 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर विदेश भेजा जाएगा। 15वां वादा, आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने के लिए विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। 16वां वादा, अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाने का वादा किया गया है। साथ ही अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए यह सीमा 16% से बढ़ाकर 20% की जाएगी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के आरक्षण में भी अनुपातिक बढ़ोतरी सुनिश्चित किए जाने का वादा किया गया है। 17वां वादा, जिसमें अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए जाने का वादा है। पुलिस अधीक्षकों यानी एसपी और थानेदार के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा। 18वां वादा, जिसमें सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाते हुए इसे अधिक कल्याणकारी और उपयोगी बनाया जाएगा। बौद्ध गया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंध बौद्ध समुदाय के लोगों को सुपुर्द किया जाएगा, यानी कि अल्पसंख्यकों को भी लुभाने का प्रयास इस घोषणा पत्र में किया गया है। बहरहाल महागठबंधन के इस घोषणा पत्र पर आपको सबसे अच्छा कौन सा पॉइंट लगा, कौन सा वादा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।